तो शौक जिसको करना है वो हमारे पास आ जाए, बिज़नेस जिसको करना है वो ना आए भाई। ये हमने नारा लगाया था। सवाल ये आया भाई कि तैमूर भाई क्या जो पट्टे निकलते हैं उनका आपस में जोड़ा लग सकता है? इसका तो मैं बार बार जवाब दे चुका हूँ। दूसरा सवाल क्या आया, क्या बेटे को माँ से जोड़ा लगा सकते हैं, और क्या बाप को बेटी से जोड़ा लगा सकते हैं? तोतों के अंदर, बजरी तोतों के अंदर ये सवाल आया है हमारे पास कि क्या इस तरह कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखें, इन तमाम सवालों के जवाब में देने से पहले थोड़ा सा जेनेटिक्स के ऊपर बात करूंगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमाती वीडियोज़ में दे सकूँ। अच्छा देखो गाइस, बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है। जो मेल है ना, मेल, आपका जो मेल है, अगर वो मेल बाप है तो उसका जो बेटा होगा वो भी मेल के जैसा ही होगा। यानी कहने का मकसद, जो बाप की जेनेटिक्स है वही बेटे की जेनेटिक्स होगी। अच्छा, अब आपने लेट सपोज एक नर है, मेल है, एक नर है, उसके साथ एक फीमेल आप किसी और के पास से लाके लगाई है आपने, ठीक है। अब वो जो फीमेल है वो किसी और के घर की है, जो मेल है वो आपके घर का है। आपने अपने घर वाले मेल से बाहर की फीमेल जो आई थी बाहर से, उसके साथ जोड़ा लगाया और बच्चे आ गए। लेट सपोज कि उसके अंदर बच्चे आ गए, 5 बच्चे आ गए, और उसमें से एक मेल निकला, ठीक है, और बाकी 4 फीमेल निकली। अब आपको समझना क्या है यहाँ पे गाइज, आपको समझने की क्या ज़रूरत है। इसमें जो नर एक निकला है ना 5 बच्चों में, वो नर अपने बाप की तरह की जेनेटिक्स रखता है, और वो आपके घर का और उसका शजरा नसब आपके घर के मेल से मैच करेगा, ठीक है। यानी उसका डीएनए और जो आपके घर का मेल है उसका डीएनए सेम होगा। तो अगर आप लोग ये सवाल करते हैं तो इस क्लच में जो 5 बच्चे हैं उसमें जो नर आया है उसका जोड़ा हम अपने ही घर के निकली हुई पट्टियों से, यानी कि उसी की बहनों से लगा सकते हैं। तो इसका जवाब है ना, ना और ना। यानी कि क्योंकि वो आपके घर का नर है और उसी का बेटा है और उसी की बेटियां हैं, तो ये सिंगल शजरा नसब यानी कि एक ही ब्लड लाइन से ताल्लुक़ रखने वाली नस्ल है। हाँ, इसमें जो नर है वो जो आपका घर का पट्टा निकला है वो नर, क्योंकि आपके मेल का बेटा है, उसको जो उसकी माँ है वो आप कहीं और से लाए थे, यानी कि वो टेक्निकली तो वो उसकी माँ है, लेकिन वो उसकी ब्लड लाइन की फीमेल नहीं है, वो किसी बाहर से लाई हुई फीमेल, बाहर से आई हुई ब्लड लाइन की फीमेल है। तो आप उस बेटे को, यानी कि जो उसी माँ से बेटा निकला है और आपके घर के नर से बेटा निकला है, उसको उसकी माँ के साथ लगा सकते हो। 1 साल बाद जब वो बड़ा हो जाएगा, तो ज़ाहिर है जब नर बड़ा हो जाता है तो फिर पता नहीं चलता कि नर बड़ा था या छोटा था, तो वो अपनी माँ से पेयरिंग कर सकता है। यानी कि क्योंकि वो आपके नर का बेटा था, तो वो जो उसका डीएनए था वो आपके नर से मैच कर रहा है। वो अपनी बहनों से जोड़ा लगाएगा तो उसके अंदर मारूसी बीमारियां आ सकती हैं। लेकिन अगर वो अपनी माँ से जोड़ा लगाएगा, क्योंकि माँ किसी और की बेटी थी, किसी और ब्लड लाइन से आई हुई है, तो इस वजह से उसका जोड़ा उससे लगाना कोई मसले की बात नहीं है। और इस तरह से जो ब्लड लाइन है उसमें क्रॉस रहता है, क्रॉस हो जाती है ब्लड लाइन, क्योंकि आपके नर की ब्लड लाइन है, यानी कि जो बेटा निकला है वो आपके नर से निकला है, और जो वो फीमेल आप बाहर से लाए थे जो कि इसकी माँ थी, वो किसी और नर की बेटी है। तो क्योंकि वो किसी और नर की बेटी है, ये किसी और नर का बेटा है, तो इन दोनों का आपस में जोड़ा लगाने से कोई मसला नहीं होगा और बच्चे बिल्कुल सही आएंगे। मोड़े हुए पाँव नहीं आएंगे, छोटे छोटे कद नहीं आएंगे, टेढ़े मेढ़े बच्चे नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरे सवाल के ऊपर कि आपका पहले सवाल का जवाब मैंने दे दिया कि भाई बेटे को माँ से लगा सकते हैं। लेकिन अब दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल यह है कि भाई अब इस क्लच में जो बेटियां आई हैं, क्या उनको बाप से लगा सकते हैं? तो इसका जवाब है कि क्या बेटियों का जो शजरा नसब है या बेटियों की जो ब्लड लाइन है और डीएनए है वो किससे मैच करेगा? बाप से करेगा। तो जब सेम ब्लड लाइन का बाप है और उसी ब्लड लाइन की बेटियां भी हैं, तो इन दोनों का आपस में जोड़ा नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि टेक्निकली इनका डीएनए मैच करेगा और इनके दरमियान अगर आप क्रॉसिंग या ब्रीडिंग कराते हो तो इनमें जो मौरूसी बीमारियां होंगी वो आगे जनरेशन में ट्रांसफ़र होंगी और बच्चे जो है वो कंडम ख़राब किस्म के निकलने का चांस बढ़ जाएगा। ऐसा भी होता है कि
बहुत से लोग आपस में बाप और बेटियों को लगा भी देते हैं और बच्चे सही भी आ जाते हैं। लेकिन देखें, हम रिकमेंड वो चीज़ करते हैं जो सही है। बाय चांस कोई चीज़ अच्छी निकल आए, आप बोलो यार नहीं मैंने तो बाप को बेटी से लगाया तब भी कुछ नहीं हुआ, बहन भाइयों को लगाया तब भी कुछ नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है कि बाप बेटी को लगाओ और बहन भाइयों को भी लगाओ तो बच्चे नॉर्मल भी आ जाते हैं, लेकिन चांस ये होता है कि उनमें आने वाली नस्लों में खराबियां पैदा होंगी। और आप अगर जेनेटिक्स को पढ़ो और साइंस को पढ़ो तो आप देखना कि मौरूसी बीमारियां जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इसलिए कहते हैं कि जो मौरूसी बीमारियां हैं उनको आगे बढ़ाने के बजाय आप किसी और नस्ल में शादी करें ताकि जो मौरूसी बीमारियां वो ख़त्म हो पाएँ। ठीक है, तो अगर आपकी ब्लड लाइन में कोई बीमारी होगी भी, भले वो हिडन हो या आया हो या वाजे हो, और आप किसी और ब्लड लाइन से उसको क्रॉस करा देते हैं तो उससे क्या होता है कि मौरूसी बीमारी ख़त्म होती जाती है या कम होती जाती है। तो ये तरीक़ेकार होता है। लेकिन हाँ, आप कुछ लोग ऐसा कर चुके होंगे कि बहन भाइयों का जोड़ा आपस में लगा चुके होंगे, बाप बेटी के लगा चुके होंगे और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। पॉसिबल है, क्योंकि हो सकता है कि ब्लड लाइन इतनी अच्छी हो, स्ट्रॉन्ग हो कि उनमें आपस में लगाने से कोई प्रॉब्लम ना भी आए। लेकिन यूजुअली देखने में ये आया है कि आ जाती हैं प्रॉब्लम्स, पाँव टेढ़े निकल आते हैं। मैंने तो आपस में बहन भाइयों को बहुत लगा के देखा है और उसमें पाँव और कद छोटे आते हैं। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें रिकमेंड करने का मकसद ये है कि आप आउट क्रॉस करोगे तो आपकी ब्लड लाइन अच्छी रहेगी। ठीक है, और ये दूसरा सवाल का जवाब हो गया। तो आई होप कि मैंने आपके दोनों तीनों जवाब आज की वीडियो में दे दिए हैं। जिन लोगों को जेनेटिक्स के ऊपर स्टडी करने का शौक़ है भाई, वो लोग बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर जेनेटिक्स की बारे में मालूमात दी गई हैं। हम भी वहीं से पढ़ते हैं, आप भी वहीं से पढ़ो। देखो जो शॉर्टकट है ना वो तो यही है कि यार आप हमारी वीडियो देख के सारी चीज़ें सीख लो। लेकिन अगर किसी को यार ये है कि यार मुझे खुद से भी स्टडी करना है तो आप गूगल के ऊपर लिख सकते हो कि भाई बटजीगट जेनेटिक्स मेल फीमेल डीएनए, इस तरह करके चीज़ें लिख के सर्चिंग करोगे तो बटजीज़ के बारे में बहुत सारी मालूमात आ जाएंगी। और यही नहीं, बटजीज़ के बारे में ही नहीं बल्कि आप जेनेटिक्स के ओवरऑल दूसरे स्पीशीज़ के बारे में भी गूगल पे लिखकर स्टडी कर सकते हो और चीज़ों को लर्न कर सकते हो। या तो देखो आप हमें टॉपिक बता दिया करो कि यार ये टॉपिक है, जैसे अभी किसी ने ये सवाल करा या कमेंट करा तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बना दी, तो आप मुझसे पूछ लिया करो। तो मैं आपके बारे में अगर वो मुझे टॉपिक आता होगा तो मैं बोलूँगा चलो ठीक है मुझे आता है, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। नहीं आता होगा तो बोल दूंगा यार पता नहीं, मैं स्टडी करके बताता हूँ। तो फिर मैं स्टडी करके आपको उस हवाले से, टॉपिक के हवाले से बता दूंगा। ठीक है, और आपने इंसानों में भी देखा होगा कि बोलते हैं कि यार अब अगर आपने शादी करनी है तो मतलब डिफरेंट ख़ानदान में करो ताकि जो है वो आपकी जो मारूसी बीमारियां हैं वो आपस में मल्टीप्लाई ना हो। ठीक है, जैसे अब मिसाल के तौर पे एक ख़ानदान है उसमें शुगर है, तो अगर आप अपने ख़ानदान में करते हो तो आने वाले बच्चों में शुगर का होने का चांस बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप दूसरे ख़ानदान में जिसमें शुगर नहीं है वहाँ पे आप शादी करोगे तो जो बच्चे होंगे उनमें शुगर होने का चांस कम हो जाएगा। तो ये चीज़ें इसलिए मैटर करती हैं कि दूसरे ख़ानदान में करने से, ताकि जो आने वाली नस्ल है वो अच्छी से अच्छी हो, गुड ब्लड लाइन हो जाए उनकी, और आउट क्रॉस करने से फ़ायदा होता है। तो बस ये आज की वीडियो में आपका मतलब ये है कि आप लोगों को सिखाऊं कि यार जेनेटिक्स इस तरह से स्टडी करते हैं। चले गाइस, अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं भाई वो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, अल्लाह पामान।